प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, नारद ने बताया कि कौन से लोग सुखी रहते हैं और कौन से लोग दुखी रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज की कहानी आपको बहुत को सीख देने वाली है और यह कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। यह कहानी आपको बताएगी कि संसार में कौन से लोग अपने आप को सुखी महसूस करते हैं और कौन से लोग स्वयं को दुखी महसूस करते हैं। यदि इस बात को आपने ठीक से समझ लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी। आप किसी चीज का अभाव महसूस नहीं करेंगे। प्रिय मित्रों, एक साधु बरसों से हिमालय के जंगलों में तपस्या कर रहा था। वहीं कुछ थोड़ी दूरी पर एक सरोवर के निकट एक और साधु कठोर तपस्या में लीन था। उसे तपस्या करते करते लगभग 40 वर्ष बीत चुके थे। दोनों साधु अपने अपने स्थान पर बैठे घोर तप में लीन थे। उन्हीं दिनों की बात है। देवर्षि नारद धरती पर भ्रमण करने के लिए आए थे। घूमते घूमते हिमालय के जंगलों में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा साधुओं को घोर तपस्या में लीन दोनों सन्यासियों का तप साधना से शरीर सूख चुका था। नारद मुनि को जब यह पता चला कि इनमें से एक साधु 10 वर्षों से तपस्या कर रहा है और दूसरा साधु 40 वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन भगवान ने इन्हें अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं, यह देखकर नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि मैं यह सवाल भगवान से जाकर अवश्य करूंगा। इन साधुओं को दर्शन देने में इतना विलंब क्यों? आखिर भगवान क्या देखना चाहते हैं? नारद मुनि ने बिना देरी किए भगवान विष्णु के समक्ष जाकर यही प्रश्न कर दिया। हे परमेश्वर, मैं जब पृथ्वी लोक पर गया तो मैंने वहां आपके 2 भक्तों को घोर तपस्या में लीन देखा। मैंने जब पता किया तो पता चला कि उनमें से एक भक्त 10 सालों से आपकी तपस्या रहा है और दूसरा 50 सालों से। मुझे समझ में यह नहीं आया कि आपने उन्हें अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए। क्या उन पर आपकी दृष्टि नहीं पड़ी या आप जानबूझकर विलंब कर रहे हैं? भगवान बोले, देवर्षि नारद, मेरी दृष्टि में पृथ्वी के सारे जीव रहते हैं, चाहे मनुष्य हो या कोई छोटे से छोटा जीव हो। मुझे सबकी चिंता रहती है। समय आने पर मैं उन्हें फल भी देता हूं और दंड भी देता हूं। मेरी दृष्टि पर आप संदेह न करें। तब नारद जी बोले, प्रभु, उन दोनों तपस्वियों को आपके दर्शन करने का सौभाग्य कब मिलेगा? उन्हें और कितने दिन आपकी तपस्या में लीन रहना पड़ेगा? कृपया करके आप मेरी शंका का दूर करें। तब नारद जी की बात सुनकर भगवान कहते हैं, हे देवर्षि नारद, हर कार्य का एक निश्चित समय होता है। समय आने पर उसे उसके कर्म का फल मिल जाता है। तुम देव साधुओं की बात कर रहे हो। उनमें से जिस साधु को तप करते 10 वर्षों बीत गए हैं, उसे मैं 2 वर्ष बाद दर्शन दूंगा, और जो साधु 50 वर्षों से तप कर रहा है उसे इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक मेरे दर्शन होने वाले नहीं हैं। भगवान के मुख से ऐसी बात सुनकर नारद मुनि बड़े हैरान हो गए और सोचने लगे, प्रभु, यह तो आप सरासर अन्याय कर रहे हैं। इतना बड़ा भेदभाव जिसे कम समय तपस्या करते हुआ है उसे तो आप 2 वर्षों में ही दर्शन दे देंगे, और जो बेचारा 50 वर्षों से आपकी कठोर साधना कर रहा है उसे आप 100 जन्मों तक दर्शन न देने की बात कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या भक्ति भी सस्ती और महंगी होती है? ऐसा पक्षपात का काम आपको शोभा नहीं देता। तब भगवान बोले, देवर्षि, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता।
यदि तुम्हारे मन में शंका है तो मैं तुम्हारी शंका का समाधान अभी कर देता हूँ। तुम जाओ मेरे उन्हीं भक्तों के पास और उनसे जाकर कहना कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तुम्हें जो कुछ पूछना है वह पूछ लो। फिर वो अपने मन की बात आपसे कहेंगे और तुम जब मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, भगवान के कहने के आधार पर देवर्षि नारद उन साधुओं के पास गए और उनसे कहा कि तपस्वी, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। यदि तुम भगवान से कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ, मैं तुम्हारी समस्या भगवान से जाकर बोल दूंगा। तब वे दोनों तपस्वी कहते हैं, हे मुनिवर, तुम भगवान से इतना पूछ लेना है कि भगवान हमें दर्शन देने कब आ रहे हैं। नारद ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा संदेशा भगवान तक जरूर पहुंचा देंगे। अब तो देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास आए और बोले, हे प्रभु, उन दोनों का एक ही कहना है कि आप उन्हें दर्शन देने कब जा रहे हो। तब भगवान बोले, हे नारद, अब तुम उन्हें साधुओं के पास फिर जाओ और जो साधु 40 वर्षों से तप कर रहा है उससे कहना है कि तुम्हें 50 वर्ष तपस्या और करनी पड़ेगी, तभी भगवान दर्शन देंगे। और जो साधु 10 वर्षों से तपस्या कर रहा है उससे कहना है कि तुम्हारे पास भगवान दर्शन देने तभी आएंगे जब तुम इस वृक्ष पर लगे पत्तों की संख्या की जितनी वर्षों तक तपस्या करोगे। जब तुम उनसे यह बात कहोगे तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसी समय मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, भगवान की आज्ञा अनुसार देवर्षि नारद चले और जो साधु 40 वर्षों से तप रहा था उसे जाकर बोले, हे तपस्वी, भगवान ने कहा है कि तुम्हें अभी 50 वर्ष तपस्या और करनी पड़ेगी, तभी भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे। दोस्तों, 50 वर्ष का नाम सुनते ही साधु के धैर्य का बांध टूट गया और उसने गुस्से में आकर तप करना छोड़ दिया और कमंडल माला भी फेंक दी और क्रोध पूर्वक भगवान को अपशब्द बोलते हुए बोला, हे नारद मुनि, मुझे नहीं चाहिए भगवान। मैंने 40 वर्ष से तपस्या करके अपने शरीर को गला दिया पर भगवान को अब भी संतुष्टि नहीं मिली। अब अगर 50 वर्ष मुझे और तप करने के बाद भगवान मिलेंगे तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और बुढ़ापे में मुझे भगवान की जरूरत नहीं है। ना वरदान की इतना कहकर वह तपस्वी अपनी तपस्या छोड़कर गुस्से में वहां से उठा चला गया। उसके बाद नारद मुनि उस साधु के पास जाते हैं जो 10 वर्षों से तपस्या कर रहा था। नारद को देखकर उसने पूछा, बाबा, क्या आपने मेरा संदेश भगवान तक पहुंचाया? यदि हाँ तो उन्होंने क्या कहा? क्या वह मुझे दर्शन देने आएंगे? तब नारद जी बताते हैं, हे भाई, भगवान ने कहा है कि वे तुम्हें दर्शन तो देंगे परंतु तुम्हें बहुत लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ेगी। साधु ने पूछा, कितने वर्ष तक? नारद जी बोले, भाई, भगवान ने कहा है कि जितने इस वृक्ष पर पत्ते लगे हैं उतने ही वर्षों तक तुम्हें और तप करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें भगवान दर्शन देने आएंगे। नारद के मुख से ऐसी बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न होता है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है और कहने लगा, हे नारद जी, तुमने ये खबर सुनाकर मुझे धन्य कर दिया। चलो देरी से ही सही, कम से कम यह बात को कंफर्म है कि भगवान मुझे दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि यह बात मैं आपके मुख से सुन रहा हूँ। इसी विश्वास के सहारे वो फिर से तपस्या करने में लीन हो जाता है। नारद जी उसको अत्यंत प्रसन्न देखकर बड़े हैरान होते हैं कि यह भी तपस्वी है जो भगवान के दर्शन पाने के लिए करोड़ों वर्षों तक इंतजार करने के लिए तैयार है। और वो भगवान की इस विलंब को सुनकर दुखी नहीं होता बल्कि यह सोचकर खुश होता है कि भगवान उसे दर्शन देने जरूर आएंगे। तब भगवान की बात नारद जी के अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि भगवान ने इसे 2 वर्ष बाद दर्शन देने के लिए क्यों कहा था, जबकि दूसरे साधु को 100 जन्मों में भी दर्शन न देने की बात कही थी। प्रिय मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि सकारात्मक सोच वाले लोग इसीलिए सदैव सुखी रहते हैं, क्योंकि वे हर चीज में, हर काम में संतोषपूर्वक सकारात्मक ही सोचते हैं।
वे बुराई में भी अपनी अच्छाई तलाश लेते हैं और जिनकी सोच नकारात्मक होती है वे हमेशा उल्टा सोचते हैं। उनके अंदर गहरा असंतोष होता है, इसलिए वे कभी सुखी नहीं रहते। में दूध खराब होने पर उसे फेंकना ही उचित मानते हैं। घी का मक्खन का विचार कभी नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, मनुष्य के जीवन में आने वाला सुख या दुख उनकी सोच पर, उनके देखने के नजरिए पर निर्भर करता है कि वे किसको किस ढंग से देखते हैं। हमारा जो दुख है वह कल्पनाओं का दुख है। मन से ही आदमी अपने आप को सुखी या दुखी समझता है। वहीं एक काम करके एक आदमी सुखी होता है और उसी काम को करने से दूसरा व्यक्ति दुखी होता है। एक धनवान व्यक्ति चार सब्जी के साथ भोजन करने पर भी अपने आप को असंतुष्ट पाता है और एक गरीब आदमी हफ्ते में एक दिन सब्जी पाकर संतुष्ट हो जाता है। एक आदमी इतना सुख पाकर भी सुखी नहीं है और एक आदमी गरीबी में रूखा सूखा भोजन करके भी अपने आप को सुखी ही समझ रहा है। सुख और दुख हमारे मन की उपज है। यह निर्भर करता है हमारी सोच पर कि हम किस चीज को किस ढंग से, किस नजरिए से, किस भावना से देखते हैं। आशा करता हूं कि यह बात आपको जरूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।